वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी नाज़रीन आज एक अहम तरीन मौजू पर आपसे गुफ्तगू शुनीद करने जा रहा हूँ। नाज़रीन एक वीडियो देख लें इमरान खान की, फिर मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को। जनाब शाहबाज शरीफ साहब। नाज़रीन इस वीडियो को देखा आपने, पाकिस्तान के असेंबली में मौजूद तमाम वहाँ के अरकान हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन भाईचारगी के लिए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को हिंदुस्तान के हवाले करने के इमरान खान के बयान के बाद वहाँ की जो मेज़ें थपकी गई हैं वो वाकई काबिले तारीफ़ हैं। लेकिन इन मेज़ों के थपकने के बाद और इस ऐलान के बाद अगर कहीं बिजली गिरी है तो उन लोगों पर बिजली गिरी है जो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग चाहते थे। वो चाहे पाकिस्तान के कुछ मीडिया हो या हिंदुस्तान के कुछ मीडिया हो या फिर यहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस हों भारत के, जो ये चाहते थे कि जंग हो और इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाए। कुछ वो फ़िरका परस्त ताकतें जो चाहते थे कि इस जंग का इस्तेमाल करके पूरी तरह से एक मखसूस कौम के वोट को बटोरने में और देशभक्ति का झूठा पाठ पढ़ा करके उनको उनके एहसासात के साथ खिलवाड़ करने में वो कामयाब हो जाते। लेकिन इस ऐलान ने उनके तमाम के तमाम ख्वाबों पर बल्कि उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। नाज़रीन तफसीलात ये हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की हिरासत से रिहा होकर आज हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं। 4 बजे का वक्त मुतय्यन था, लेकिन 4 बजे अगर पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पर उनको पहुंचाता है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उन पर 45 से 1 घंटा सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स पर काम होगा, उनका मेडिकल चेकअप होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोटोकॉल जंगी या बॉर्डर पास करने के बाद किसी फौज का फर्द अगर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो दुश्मन या फिर क्या कहें कि सरहद के उस पार जो दीगर मुल्क में हिरासत में लिया जाता है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको लेने की और भेजने की बहुत सारी शर्तें होती हैं। उन सारी शर्तों को पार करके महसूस होता है कि पहुंचते पहुंचते वाघा बॉर्डर पर इनकी जो है बहुत एक वक्फा निकलेगा। चूंकि प्राइम टाइम अभी उनके वाघा बॉर्डर पर पहुंचने की खबरें अभी लगातार पहुंच रही थी कि अभी आ रहे हैं तभी रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए इसकी पहुंचने की और पहुंचने के बाद की खबरें इंशाल्लाह रात में आपको मैं डेली वीडियो न्यूज़ में दूंगा। लेकिन आज के प्राइम टाइम का कुछ पैगाम आप लोगों के सामने रखूंगा। नाज़रीन इधर अपने रियल टाइम हीरो अभिनंदन की वतन वापसी पर उनके इस्तकबाल के लिए मुल्क के लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ पहुँचना शुरू हो गया था। सुबह से ही उनके वालिदैन चेन्नई से दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ बड़ा इस्तकबाल किया गया और खड़े होकर के उनका इस्तकबाल किया गया वालिदैन का। वाघा सरहद पर सुबह 4 बजे से ही मुल्क के दूर दराज इलाकों से लोग पहुँच रहे हैं। इनमें बेशतर अमृतसर और पंजाब के मुख्तलिफ अजलाब से भी हैं। सरहद पर हिंदुस्तानी इलाके में इस वक्त जश्न का माहौल है। अभिनंदन के हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने पर ढोल नकारे और फूल मालाओं के साथ उनका शानदार इस्तकबाल होगा। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस मौके पर यहाँ पहुंचे हैं। हिंदुस्तानी फिजाइया ने भी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई के ऐलान का खैर मकदम करते हुए जुमा को कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी देखना चाहता है। फिजाइया के जराये के मुताबिक विंग कमांडर अभिनंदन के इस्तकबाल के लिए उसकी एक टीम वाघा सरहद पर पहुंचेगी। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान की किसी भी शर्त को ना मानने और उसके और बैनुल अक़वामी बरादरी के बढ़ रहे दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस भेजने का जुमेरात को ऐलान किया था, जबकि पाकिस्तान ये मान रहा है कि उस पर कोई दबाव नहीं था, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अमन का माहौल बनाए रखने के लिए विंग कमांडर को बगैर शर्त के रिहा कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाकर इसमें अमन की खातिर और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने के लिए अभिनंदन को बगैर किसी शर्त के वापस हिंदुस्तान भेजने का ऐलान किया, जिसको मानना चाहिए। अगरचे इससे पहले पाकिस्तान ने बातचीत की मेज पर आने की शर्त के साथ अभिनंदन को हिंदुस्तान के हवाले करने का मुतालबा किया था, लेकिन बाद में इसको छोड़ दिया। हिंदुस्तान की जानिब से इस पेशकश पर कोई रद्द-ए-अमल ना होने, नई दिल्ली में बढ़ती हुई हलचल, हिंदुस्तान की जानिब से अभिनंदन को छुड़ाने के लिए किसी बड़ी कार्रवाई के खदशात और बैनुल अक़वामी बरादरी में अलग थलग पड़ जाने पर
कहा जाता है पाकिस्तान ने बातचीत करने की रट छोड़ी और अभिनंदन को बगैर किसी शर्त की रिहाई का ऐलान किया था। मुझे इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया या नहीं बनाया गया, आखिर उनकी क्या मजबूरियां थी इनको छोड़ने की। लेकिन एक बात तो यही है कि अभिनंदन को छोड़ने की वजह से जो माहौल क्रिएट किया गया था अखबारात की जरिए से, फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से और कुछ फिरका परस्त पार्टियों की जानिब से कि किसी भी तरह से जंग का माहौल बने और इसके जरिए से 2019 पार्लिमानी इंतखाबात में फायदा उठाया जाए, उनको जो है बहुत ही बड़ा झटका लगा है वाकई में। नाजरीन, इधर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक पर सवाल भी उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जवानों की जिंदगी इंतखाबी सियासत से ज्यादा कीमती है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क को यह जानने का हक है कि पाकिस्तान के बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स के हवाई हमले के बाद हकीकत में क्या हुआ था। एक बहुत बड़ा सवाल आज पूरे आवाम की जानिब से ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी वजीर आजम जो हिंदुस्तान के हैं उनके सामने रखा है। ममता बनर्जी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि हवाई हमले के बाद हमें बताया गया कि 300 से 500 दहशतगर्द मारे गए हैं। हालांकि मैं वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसी खबरें पढ़ी हैं जिनमें कहा गया है कि कोई मारा नहीं गया। एक और गैर मुल्की मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ एक शख्स के जख्मी होने की बात कही है। तो फिर हकीकत क्या है, यह ममता बनर्जी ने सवाल किया है। दूसरी जानिब पवन कल्याण नामी एक तेलंगाना के मशहूर अदाकार हैं, फिल्मी अदाकार हैं, जो अदाकारी से होते हुए सियासतदान बने। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा जो है बयान दिया है। यह असल में सियासी आंध्र प्रदेश की सियासी जमात जन सेना के बानी हैं, उसको कायम करने वाले हैं और अदाकार से सियासतदान बने हैं। इनका पूरा नाम पवन कल्याण है। उन्होंने कहा है कि इख्तिदार के लिए बीजेपी की भूख और खतरनाक मंसूबों का सनसनीखेज इंकिशाफ करते हुए कहा है कि बीजेपी ने उन्हें 2 साल पहले ही ये बता दिया था कि लोकसभा इंतखाबात से कब्ल जंग होगी। बीजेपी की साबिका इत्तेहादी जनसेना के सरबराह पवन कल्याण ने वाज़े लफ्जों में कहा कि मुझसे 2 साल कब्ल कहा गया था कि इंतखाबात से कब्ल जंग होगी। मेरे इस बयान से आप समझ सकते हैं कि मुल्क में आज ऐसे हालात क्यों हैं। पवन कल्याण हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग जैसी सूरत हाल पर बोलते हुए कहा था कि सीआरपीएफ के काफिले पर खुदकश हमले के बाद से यह हालात पैदा हुए हैं। पवन कल्याण ने साथ ही ये भी कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और इससे दोनों मुल्कों का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह का रवैया जाहिर करती है जैसे उनके अलावा मुल्क में कोई और मुहिब्बे वतन ही नहीं है। वो कहते हैं हुब्बुल वतनी सिर्फ बीजेपी का ही फर्ज नहीं है, हम इनसे 10 गुना ज्यादा हुब्बुल वतन है। जी हाँ नाज़रीन, पुलवामा हमले के बाद आप अखबारात उठाइए, अखबारात उठाने के बाद फिर आप देखिए कि उसमें किस किस तरह की सुर्खियां बांधी गई हैं और एंकर्स जिस अंदाज में चिल्लाया है। और एंकर्स जब बोलते थे इस मामले को लेकर के या एयर स्ट्राइक को लेकर के या दीगर मामला को लेकर के जब बोलते थे और उनका जो डिबेट सेक्शन होता था उस तरह वहां पर किस तरह की फजूलियात बकी जाती थी और किस तरह से जज्बात को जो है भड़काने की कोशिश की जाती थी। शायद इसीलिए गुज़िश्ता कल जो है रवीश कुमार ने अपने एक ब्लॉग में लिखा है, वो कहते हैं अगर आप अपनी शहरियत को बचाना चाहते हैं तो न्यूज़ चैनलों को देखना बंद करें। अगर आप जमहूरियत में एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर किरदार निभाना चाहते हैं तो न्यूज़ चैनलों को देखना बंद कर दें। अगर आप अपने बच्चों को फिरका परस्ती से बचाना चाहते हैं तो न्यूज़ चैनलों को देखना बंद कर दें। अगर आप हिंदुस्तान में सहाफत को बचाना चाहते हैं तो न्यूज़ चैनलों को देखना बंद कर दें। न्यूज़ चैनलों को देखना अपने जवाल को देखना है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप कोई भी न्यूज़ चैनल ना देखें, ना टीवी सेट पर देखें और ना ही मोबाइल पर। अपने मामूल से चैनलों को देखना हटा दीजिए, मुझे भी देखना बंद कर दीजिए, लेकिन तमाम न्यूज़ चैनलों को देखना बंद कर दें। मैं ये बात पहले से कहता आ रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप इतनी आसानी से बेवकूफ़ी के इस नशे से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन एक बार फिर अपील करता हूं कि बस इन 2.5 महीनों के लिए यानी 2019 पार्लिमानी इंतखाबात खत्म होने तक न्यूज़ चैनलों को देखना बंद कर दीजिए। जो आप इस वक्त चैनलों पर देख रहे हैं वो खब्त की दुनिया है, दीवानगी का आलम है, उनकी यही फितरत हो गई है। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। जब पाकिस्तान से कशीदगी नहीं होती है तब ये चैनल मंदिर को लेकर कशीदगी पैदा करते हैं। जब मंदिर की कशीदगी नहीं होती है तो ये चैनल पद्मावत फिल्म को लेकर कशीदगी पैदा करते हैं। जब फिल्म की कशीदगी नहीं होती है तो ये चैनल किराना की झूठ को लेकर हिंदू मुसलमानों में कशीदगी पैदा करते हैं। जब कुछ नहीं होता है तो ये फर्जी सर्वे पर घंटों प्रोग्राम करते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता।
क्या आप समझ पाते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये आप पब्लिक के तौर पर इन चैनलों में पब्लिक को देख पाते हैं? इन चैनलों ने आप पब्लिक को हटा दिया है, कुचल दिया है। पब्लिक का सवाल नहीं है, चैनलों का सवाल पब्लिक के सवाल बनाए जा रहे हैं। इतनी भी बारीक बात नहीं है कि आप समझ नहीं सकते। लोग परेशान हैं, वो चैनल घूम घूम कर लौट जाते हैं मगर उनकी जगह नहीं होती। नौजवानों के तमाम सवालों के लिए जगह नहीं होती मगर चैनल अपना सवाल पकड़ाकर उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। चैनलों को ये सवाल कहाँ से आते हैं आपको पता होना चाहिए। या आप जब भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसी कशीदगी के लिए करते हैं जो एक रहनुमा के लिए रास्ता बनाना है, जिनका नाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। न्यूज़ चैनलों, हुकूमत, बीजेपी और मोदी, इन सब का इंजिमाम हो चुका है। ये इंजिमाम इतना बेहतरीन है कि आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि सहाफत है या प्रोपेगेंडा है। आप एक रहनुमा को पसंद करते हैं, ये फितरी बात है और बहुत हद तक जरूरी भी, लेकिन इस पसंद का फायदा उठाकर इन चैनलों के जरिए जो किया जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। बीजेपी की भी जिम्मेदार हामियों को सही इत्तला की जरूरत होती है। हुकूमत और मोदी की भक्ति में प्रोपेगेंडा को परोसना इस भक्त की भी तौहीन है। इसको बेवकूफ समझना है जबकि वो अपने सामने की इख्तियारात की इत्तलाआत की बुनियाद पर किसी की हिमायत करता है। आज के न्यूज चैनल न सिर्फ आम शहरी की तौहीन करते हैं बल्कि उसके साथ बीजेपी के हामियों की भी वो लोग तौहीन कर रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, यही होता आ रहा है। आप पुलवामा के बाद, जैसे मैंने आगाज में कहा कि उस हमले के बाद आप टीवी चैनल्स के एंकर्स को जिस अंदाज में गरजते हुए देखे हैं और अखबारात की सुर्खियों को उठा करके देखिए, जो आग भड़काने की कोशिश की गई वो वाकई काबिल अफसोस है और सहाफत पर धब्बा है, जमहूरियत पर धब्बा है। आम आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सारे एंकर्स बैठे हुए हैं जो बिके हुए हैं और ये पूरा का पूरा मीडिया गोदी बना हुआ है, यानी इन लोगों को गोद लिया गया है। नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में आप लोगों से यही पैगाम है कि हमारे पैगाम को समझें। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारा कमांडर वापस लौट रहे हैं, शायद लौट भी चुके होंगे। ये प्राइम टाइम आप तक पहुंचते पहुंचते वो एक अमन का पैगाम लेकर के आ रहे हैं और हम पाकिस्तान की जानिब से जो पहल की गई है हम उसको भी सलाम करते हैं और हमारे मुल्क भारत से भी इसका इस्तकबाल किया गया है और लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। कोई करे ना करे, मीडिया के वो एंकर्स करे ना करें, कुछ मखसूस पार्टियां करे ना करें, लेकिन ये 125 करोड़ की आबादी इसका इस्तकबाल करती है। सारे के सारे आम आवाम को पता है कि जंग से क्या होता है। नुकसान हुक्मरानों का नहीं होता, नुकसान सियासतदानों का नहीं होता, नुकसान होता है तो वो बॉर्डर पर लड़ने वाले नौजवानों का, वो चाहे किसी भी मुल्क से वाबस्ता हो, उन लोगों का होता है, उनके घर वालों का होता है। इसलिए जंग से पूरी तारीख उठा करके देखेंगे तो आज तक कुछ नहीं मिला, सिर्फ खून ही खून मिला है, सिर्फ दर्द मिला है, कुछ गम मिले हैं और मरे हुए एहसासात मिले हैं और वो कहानियाँ मिली हुई हैं जो खून से लिखी हुई हैं। ऐसी खून की तारीख हमें फिर दोबारा नहीं लिखना है। अमन के साथ, भाईचारगी के साथ हमें बहुत दूर तक जाना है और दोनों ममालिक को तरक्यात की जानिब गामजन होना है। आज के प्राइम टाइम का हमारा यही पैगाम है। उम्मीद है कि पैगाम आप तक पहुंचा होगा। चलते चलते आप लोगों से दरख्वास्त कर लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अमन के लिए जहां जहां तक होगे वहां वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।